चलिए देखें, अब हम बच्चों आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं गणित में अध्याय 6 अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है ना। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में, तो श्रृंखला नियम पढ़ा था, लॉग का प्रयोग करके पढ़ा था, ठीक है ना, गुणांक सवाल के आधार पर पढ़ा था, फलन के फलन वाले पढ़े, अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ा, ऐसे तमाम प्रकार के अवकलन के सवाल आपने उसमें सीखे हुए हैं। ठीक है ना। और साथ में प्राचल समीकरण, प्राचलिक समीकरण का अवकलन। अब हमारे लिए अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है, तो इसमें क्या है, आपको बहुत सिंपल सा सवाल आपको परीक्षा में एक आएगा। यहाँ पर अवकलन क्या करता है, परिवर्तन की तात्क्षणिक दर बताता है। क्या बताता है? जैसे मान लीजिए एक बलबुला है, बलबुला नीचे से ऊपर आ रहा है, तो समय के साथ रेडियस क्या होगा, उसका बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, तो रेडियस के साथ आयतन किस प्रकार से बढ़ रहा है ये पूछा जाएगा। एक प्लेट को आप गर्म कर रहे हो, वो फैलेगी, फैलेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। ऐसे कई प्रकार के सवाल आपको आएंगे। तो पहली प्रश्नावली में आपको जो सवाल दिए हैं वो बिल्कुल सरल दिए हैं। पहला सवाल आपको उदाहरण नंबर 1 अभी परीक्षा में आया था, उदाहरण नंबर 1 आया था, आया था नहीं आया था? उदाहरण नंबर 1 में आपको क्या लिखा है, लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r, दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। के अभी देख लेते हैं, सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r कितना है। ये आपको विकल्प में आया था, क्या मैं सही कह रहा हूं? आया था ना अभी? आपको जो परीक्षा में सवाल आएगा वो सरल रहेगा। अब बताओ क्या कह रहा है, कायम है ये है? तो इसको कैसे हल करना है, जब भी आपको इस टाइप के सवाल आएंगे तो प्रायः क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, परिधि, इन पर आएंगे तो उनके सूत्र याद होना चाहिए। समझ आ गई ना बात? उनके क्या याद होना चाहिए? अपन वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए, तो पहले हम क्षेत्रफल का क्या बताओ, सूत्र क्या पर लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अब इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, अब ये ध्यान रखना किसके सापेक्ष, या तो बोलेगा r के सापेक्ष या बोलेगा t के सापेक्ष, दो चीजें आएंगी परीक्षा में। या तो काय के सापेक्ष बोलेगा, त्रिज्या के सापेक्ष, या समय के सापेक्ष। देख लेना, ऐसा नहीं मैंने आपको कराया त्रिज्या वाला परीक्षा में आ गया टाइम वाला, और वो टाइम वाले भी सवाल आगे आएंगे, तो थोड़ा सा फोकस करना है कि काय के सापेक्ष करा है। जिसके सापेक्ष बोले उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है ना। अभी उसने किसके सापेक्ष बोला, क्या ले देना, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यह जगह d अपॉन डी आर ए, यहां पर लिखोगे d अपॉन डी आर पाई आर। अब यही कहलाती है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर पाई आर का अवकलन करना है, इसका तो 2 आर के ऊपर 2 माइनस 1, बस आर के सापेक्ष तो करना था, तो मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आ गया ना। अब वो कितने बार पूछ रहा है आपसे, आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 5, आर बराबर 5 पर डी ए बटे डी आर का मान, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 10 पाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर का मात्रा सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। देखो कितना गजब का मात्रा बना, बात समझ में आ गई।
भाई ऊपर एरिया का यूनिट। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, आधा नंबर कट जाता है। आपने परिवर्तन की दर का यूनिट नहीं लिखा, आधा नंबर कट जाएगा, क्या फायदा, 2 नंबर का आया था, आधा नंबर उसी में चला गया। समझ आएगी ना बात। मात्रक कहां से बनाना है, जैसे अगर डी ए बटे डी टी निकालते, यहाँ लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये नहीं सोचना है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे प्रति सेंटीमीटर कैसे मात्रक बने, वो तो बने, तुम्हें क्या करना है ना, आपको कैसा बना देना है। तो जी हमारे पास इसका आंसर आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको। जी आपका कौन सा हो गया उदाहरण नंबर। अब इसके बाद इसका उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा है, एक घन का आयतन। अब देखो जी फंस गया, घन का आयतन, तो सबसे पहले घन के आयतन का सूत्र आना चाहिए, ठीक है ना। ए तो ए क्यू, एल तो एल क्यू, एक्स तो एक्स क्यू, ये नहीं बोला ए क्यू, आप जो भी मानोगे 4। अभी अपन करेंगे 9 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड लिखा है ना, इसका मतलब है डी भी बटे डी टी का मान है। सेंटीमीटर घन भी का मात्रक है और जे सेकंड टी का मात्रक है, तो डी भी बटे डी टी का मान है। दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 100। अब हम मान लेते हैं कि माना कोर की लंबाई, अब बताओ क्या मानना है, एक्स है, चलो एक्स से हो जाएगा। माना कोर की लंबाई क्या है, एक्स, इसलिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा v बराबर एक्स घन, होगा ना। एल होता तो एल घन, ए होता तो, अब यहाँ t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान देना क्या फायदा होगा, तो जो हो जाएगा dv अपॉन dt, यहाँ पर d अपॉन dt एक्स की, तो पहले होगा घन का, तो क्या होगा 3x वर्ग, अब होगा x का, x का होगा dx बटे dt, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ पर लिखेंगे dv बटे dt। अब आपको dv बटे dt का मान दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार dv बटे dt माने आयतन में परिवर्तन की दर है वो 9 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड, इसी को बोलते हैं। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ लिख दो, जिसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से कहा से बच्चों, समीकरण 1 से यहाँ पाएगा 9 बराबर 3x वर्ग इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। आप चाहो तो x का मान भी लिख सकते हो, कितना है, और नहीं लिखना है तो आप dx अपॉन dt का मान इसी फॉर्म में निकाल दो। तो यहाँ से dx अपॉन dt का मान क्या आ जाएगा, 9 बटे 3x वर्ग, तो काय का मान हो गया, ये आगे चाहिए पड़ेगा 3 3 का 9, तो 3 बटे x वर्ग, काय का मान आ गया हमारा dt का। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर रुक जाओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। दूसरा, इतना क्लियर है सबको। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a बराबर 6x स्क्वायर, l के लिए 6l स्क्वायर, a के लिए 6a स्क्वायर, x के लिए 6x स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन की दर पूछा ना, तो t के सापेक्ष क्या करने पर परिवर्तन की दर, मतलब आपको अब अवकलन करना है, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d अपॉन डी टी ए, यहाँ पर d अपॉन डी टी 6। अब ध्यान देना यहाँ पर 6 दूनी, यहाँ पर 12x और x का क्या होगा, अब चाहिए पड़ेगा मान। अब समीकरण, अब देखें यहाँ पर ये आ गया। अब dx अपॉन dt का मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, dA बटे dt इक्वल टू 12x गुणित 3 बटे x वर्ग,
तो बताओ कितना मान बचेगा, एक्स एक्स कट गया तो बाहर आती 36/x, नहीं आएगा, क्या बच रहा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिखना है, x बराबर 10 सेंटीमीटर तक, वो पूछ रहा है ना, 10 हो रखो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे dA/dt एट x इक्वल टू 10, माने x बराबर 10 पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। यहाँ पर 10 लिखो आप, तो बराबर आएगा 36/10, तो बराबर कितना आएगा 3.6। a का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और t का मात्रा क्या होता है, तो आंसर कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। फिर आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, अतः घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर आंसर माइनस में आता तो घट रहा है, आंसर प्लस में आया तो क्लियर है बात। उसका कितना आया, इतना ही है। अब सवाल देख लो, ऐसे करना है। तो सवाल में ये चीज आपको इसमें कोई सूत्र नहीं है इस अध्याय में, अभी आगे मिलेंगे कुछ, बस कितना सिंपल है। क्या करना, यहीं से सवाल जैसे लिखोगे तो शुरू हो जाना है, यहां से पहचान लेना मात्रक से काय का मान है। यदि प्रति शब्द लगा है इसका मतलब दर है, और दर हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलनी है, कैसे निकलनी है, तो ऊपर है वो घन तो मतलब आयतन है, और नीचे है सेकंड माने टाइम है, तो जो dV/dt का मान है, काय का मान है, कन्फर्म हो गया। अब तुम्हें पता करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लिखते हैं a, किस दर से बढ़ रहा है, तो dA/dt चाहिए, क्या चाहिए। अब बस तो पहले सूत्र लिखा, अवकलन कर दिया। अगर अवकलन x के सापेक्ष होगा तो ये आएगा नहीं, यहाँ पर एक स्टेप नहीं। अगर t के सापेक्ष है, चर कोई है और अवकलन किसी के सापेक्ष हो रहा है तो वो रहेगा, तो फिर वो रहेगा तो इसका मान देगा वो, या इसका मान निकलेगा तो कंडीशन देगा, तो कंडीशन दी तो dx/dt का मान निकल आया। हो आएगी ना बात, रख देना। तो ये हो गया उदाहरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। अब आपको